कानपुर में निकली भव्य सनातन यात्रा। श्री राम सेवा मिशन का भव्य आयोजन। राम भक्तों की जयकारों से गूंजा कानपुर। द ग्रेट खली ने लगाया प्रभु श्री राम का जयकारा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कानपुर हुआ राममय। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले ही पूरा भारत राममय हो चुका है। जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और हो भी क्यों ना, मेरे सरकार आए हैं, भगवान राम आए हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर में सनातन यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम सेवा मिशन की ओर से निकली सनातन यात्रा में हजारों की संख्या में वाहन शामिल हुए। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि नज़ारा दिखाएं कि किस प्रकार से हजारों की तादाद में वाहन इसमें शामिल हैं, और उस देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हाथों में झंडा है, जुबां पे जय श्री राम का नारा है, और हृदय में भगवान राम के लिए भाव हैं, और इन्हीं भावों के साथ वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा का भी मकसद है कि भगवान राम को हर व्यक्ति उल्लास के साथ उनका अभिवादन करे, स्वागत करे। जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर 22 जनवरी को बनना है, तो पूरा माहौल राममय हो जाए। रावलपुर सरकार की जय, आज के आनंद की जय, हर हर महादेव। पूरा जग आज रंग गया है राम नाम से। हर कोई अपने अंदाज में रामकाज में जुटा है। देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। आम जनता के उल्लास को और बढ़ाने के मकसद से संस्थाएं लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में श्री राम सेवा मिशन की ओर से कानपुर में भव्य सनातन यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसा लग रहा है मानो हर कोई राम दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। जो अयोध्या जा रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मानो राम नाम का जयकारा लगाकर ही राम मंदिर में अपनी हाजिरी पहुंचाना चाह रहे हैं। कानपुर की गली गली, डगर डगर उस वक्त राममयी हो गई जब द ग्रेट खली राम नाम का जयकारा लगाते हुए कानपुर के सड़कों पर जुलूस लेकर निकले। देखो, बहुत एक अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि भाई जो सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे, जो ये बहुत ही एक अच्छा एक कार्य हो रहा है देश के लिए, समाज के लिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ रमेश जी को और उनके पूरी टीम को। इन्होंने जो इतनी बड़ी एक अच्छी एक जो एक राम यात्रा निकाली है, और एक धर्म के खातिर, सनातन धर्म के खातिर, तो मैं बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। और 22 तारीख को जो रामलला जी अपने अयोध्या वापस लौट रहे हैं, और बहुत सारे लोग जाएंगे वहाँ, और सभी को बहुत बहुत बधाई है। जो नहीं जाएंगे अपने अपने घर पे दीप जलाइए और खूब धूम धड़ाके से दिवाली मनाइए 22 तारीख को। श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक श्री रमेश अवस्थी जी की अगुवाई में निकली इस जुलूस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होकर राम नाम का जयकारा लगाते दिखे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम सेवा मिशन द्वारा सैकड़ों वाहनों के साथ कानपुर में निकाली गई ऐतिहासिक सनातन यात्रा ने शहर का माहौल राममय कर दिया। श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक और इस ऐतिहासिक यात्रा के आयोजक रमेश अवस्थी के नेतृत्व में निकली यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हुए।
यात्रा का रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान श्री राम सेवा मिशन द्वारा लोगों को मिट्टी के दिए, श्री राम मंदिर का कैलेंडर और श्रीमद् भगवत गीता का वितरण किया गया। इस यात्रा में 10,000 यथार्थ गीता का भी वितरण किया जा रहा है। कहाँ सोहन बाबा भी आए हुए हैं यहाँ पर, और साथ में राम पर आधारित एक कैलेंडर का भी वितरित किया गया है। इस यात्रा में ग्रेट खली के अलावा में हमारे स्थानीय विधायक हमारे सुरेंद्र मथानी जी भी पूरी यात्रा में शामिल हैं। तमाम जितने भी लोग, यात्रा धार्मिक यात्रा है, सभी को आमंत्रित किया गया था। इस यात्रा में ये जरूर है, लोग कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, राम सबके हैं। जो राम को मानता है राम उनके हैं, जो राम को नहीं मानता है राम उनके नहीं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हुआ। ऐतिहासिक कानपुर की यात्रा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यात्रा में शामिल हुए। बहुत बहुत कानपुर के रावतपुर गांव स्थित रामलला मंदिर में आरती के बाद सनातन यात्रा शुरू हुई। यात्रा में मनमोहक झांकियों के साथ ही सैकड़ों वाहन भी शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत सत्कार किया। यात्रा के दौरान श्री राम सेवा मिशन की ओर से आम जनों को निशुल्क मिट्टी के दीपक के साथ ही 10,000 यथार्थ भगवत गीता एवं श्री राम मंदिर पर आधारित कैलेंडर का भी वितरण किया गया। परमहंस आश्रम के सोहमानंद बाबा, पनकी मंदिर धाम के महंत कृष्ण गोपाल दास और गोल्डन बाबा की मौजूदगी सनातन के गौरव को और बढ़ा रही थी। श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक रमेश अवस्थी जी ने बताया कि इस सनातन यात्रा का उद्देश्य प्रभु श्री राम के नाम और उनके कामों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही सदियों से आहत सनातन भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्य नेतृत्व में जिस तरह से भव्य राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया है, उससे हम सभी अभिभूत हैं। हमें गर्व है कि इस युग परिवर्तन के हम भी साक्षी हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सनातन नव जागरण का महानायक बताते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो या फिर केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल का महालोक, 4 धाम परियोजना हो, जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार या फिर 500 साल बाद पावागढ़ के माता मंदिर में ध्वज पताका लहराना हो, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के केंद्र फिर से अपना पुराना वैभव अर्जित कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा गौरव का दिन है 22 जनवरी को। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व के जो भी सनातन धर्मी हैं वो बड़े गौरवपूर्ण ढंग से 22 जनवरी का त्यौहार, एक उत्सव मना रहे हैं, रामोत्सव मना रहे हैं। तो उसी क्रम में कानपुर में भी एक सनातन यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करना है। इस सनातन यात्रा में शामिल अयोध्या से आया एक रथ लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस रथ पर श्री राम दरबार के सामने मूर्ति रूप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नमन कर रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सारथी के रूप में रथ हाँकते दिखाया गया है। ये रथ पूरी यात्रा के दौरान लोगों के आकर्षण और बाद में चर्चा के केंद्र में रहा। सनातन यात्रा रामलला मंदिर से शुरू होकर कानपुर शहर के अलग अलग स्थानों से होते हुए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर मोती झील स्थित वाल्मीकि आश्रम में संपन्न हुई।